भाजपा आएगी, खुशहाली लाएगी। If the Congress appears to have put almost all its eggs in the Bhupesh Baghel basket here in Chhattisgarh, the BJP is talking of a collective leadership this time. Where does that leave its three-time Chief Minister and the face of the party for many years, Dr. Raman Singh? Let's go and meet Dr. Saab to find out if this is his last battle in Chhattisgarh. नमस्कार सर। नमस्कार रमन सिंह जी। गुड टू सी यू डॉक्टर साहब। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद। ऑल सेट फॉर इलेक्शंस? बिल्कुल, तैयारियां चालू हो गई हैं और इलेक्शन के अभी नॉमिनेशन का फेज 1 पूरा कर चुके हैं। फेज 2 में अब हम लोग जा रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो गया, कैंपेन शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन? जब भी मैं किसी कांग्रेसी से पूछता हूं, वो कहते हैं लगभग तय है भूपेश बाघेल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे अगर कांग्रेस जीतती है। बीजेपी से पूछिए उनके मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? देखिए, ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी इस बार और पहले भी 2003 की बात मैं बताऊं, 8 में बताऊं या 13 में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में हम सब लगे रहे। मगर कहीं उस दौर में भी जब मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, कोई डॉक्टर रमन के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। उस समय भी सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, इस बार भी हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सवाल कांग्रेस का है जी। कांग्रेस ने पहले नारे उनके बदल गए, आप देखेंगे। भूपेश है तो भरोसा है जी। ऐसा लगने लगा कि भूपेश के ऊपर ही पूरा चुनाव अभियान चलेगा और ये मुख्यमंत्री का दावेदार है। मगर 1 महीने के अंदर ही भरोसे की सरकार हो गई। सामूहिक नेतृत्व की बात कांग्रेस ने भी कर दिया और कांग्रेस भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा। आज कांग्रेस में भी भूपेश बघेल कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। लोग कार्यकर्ता बोल दें, कार्यकर्ता तो किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या रमन सिंह, चर्चा थी 2-3 महीने पहले कि रमन सिंह जी को क्या कहा जा रहा है कि अब आप बहुत हो चुका, एक नया नेतृत्व लाते, न्यू जनरेशन। ये भी अटकलें थी कि आपको गवर्नरशिप ऑफर कर दी गई है। अब सुनने में आ रहा है कि आप अपने सब कैंडिडेट्स को लगा रहे हैं, पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं ना आप? देखिए, मुख्यमंत्री का निर्णय आज तो अभी होगा नहीं। मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के रिजल्ट, जब विधायक दल की बैठक होती, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्लियर प्रक्रिया है। हर बार वही होता है, चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है और पहले विधायक दल की बैठक में ही हम आधे घंटे में निर्णय ले लेते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए आज ये कहें कि डॉक्टर रमन का चेहरा है या अन्य कोई चेहरा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है। क्योंकि एक हाई कमांड कल्चर अब बीजेपी में भी आ गया है, कहा जा रहा है। जो कांग्रेस का हाई कमांड कल्चर था, अब बीजेपी में आ गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सब कुछ डिसाइड करते हैं और हर चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। ना रमन सिंह के नाम पर, ना सामूहिक नेतृत्व, केवल मोदी जी को देखकर चुनाव लड़ा जाता है। सही है बीजेपी में? देखिए, मोदी जी का नाम और काम दोनों बड़ा है और निश्चित रूप से मोदी जी के नाम को लेकर, उनके किए गए काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान में जाती है। हम लोग छत्तीसगढ़ में जब अपनी बात करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के काम किए और उसकी तुलना भूपेश के 5 साल के कार्यकाल से करते हैं। तो ये तो तुलना सभी जगह किया जाता है। आपने कहा है कि ये घोटालों की सरकार है। कई आपने कहा है, कई आरोप पत्र में कई आपने आरोप लगाए भूपेश बाघेल की सरकार में। वो कहते हैं, रमन सिंह जी से पूछिए, 26,000 करोड़ का जब पीडीएस घोटाला हुआ था तब की बात करिए, अब की बात मत करिए। एक भी प्रमाण, भूपेश को मुख्यमंत्री बने कितने साल हो गए? 5 साल। सारी ऑफिस, सारे दफ्तर, सारे डिपार्टमेंट, सारे एसीबी, सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सारा चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे अधिकारी, 5 साल में 5 साल निकल गया। डॉक्टर रमन के खिलाफ एक पैसे का भी आरोप किसी जगह पे प्रमाणित करने की ताकत इनके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने कभी कुछ किया नहीं है, कभी एक पैसे का करप्शन की बात। आज डॉक्टर रमन माइंस का मिनिस्टर था, माइंस डिपार्टमेंट में देखता था, इलेक्ट्रिसिटी में देखता था, 15 साल देखा। आज ये 5 साल माइनिंग डिपार्टमेंट देखे हैं,
एक एग्जाम्पल दूंगा तो करप्शन की बात आपको साफ हो जाएगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोयले को लेकर हमने स्पष्ट कहा था कि कोयले की निकासी के लिए जो डिस्पैच ऑर्डर होता है, डीओ जो निकलता है, मैंने आदेश किया था अपने सरकार में रहते कि इसको हम डायरेक्ट जितने डिस्पैच ऑर्डर निकलते हैं ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन करने से किसी को मैनुअल वहां जाकर एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोयला निकल जाता है। पहले दिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं ऑनलाइन को ऑफलाइन किया। आज उनका डायरेक्टर 7 महीने से जेल में सड़ रहा है। ऑफलाइन में 25 रुपया पर टन, 525 करोड़ रुपया की वसूली, ये प्रमाणित दस्तावेज ईडी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। 7 महीने से कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है आईएएस का डायरेक्टर लेवल का अधिकारी को, जो भूपेश के विभाग का डायरेक्टर है माइंस। क्योंकि उनका कहना है ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है। वो कह रहे हैं ईडी का गैर इस्तेमाल, अमित शाह और रमन सिंह जी ने ईडी का गैर इस्तेमाल करके हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो प्रमाण ये 13,000 पेज के दस्तावेज ईडी जब जमा करता है, न्यायालय में प्रस्तुत करता है, इनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिलती, इनके पास 150 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त होती है, सारे प्रकरण, सारे मामले। आज तो छत्तीसगढ़ का बच्चा कोरबा में खड़े होकर पूछ लो कि कोयले में कितनी वसूली होती है, तो होटल पानठेला का आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी बोलेगा 25 रुपये प्रति टन वहां जाके जमा करना। जब कलेक्टर कलेक्टिंग एजेंट बन जाए जिस सरकार में, कलेक्टर के पोस्टिंग में जहां ऑक्शन होता हो, 8 करोड़ 10 करोड़ लेके पोस्टिंग होती हो, उस सरकार की नीयत और नीति की क्या बात करें। मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने अडानी जी का भी जिक्र किया, कहा कि रमन सिंह जी की सरकार जो थी वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को ला रही थी, सब माइनिंग वगैरह सब प्राइवेट कंपनी को देना चाहती थी, अडानी के साथ डील हो गई थी उनकी। अरे हमने तो छत्तीसगढ़ के स्टील माइन कोल के लिए, स्टील और आयरन ओर के लिए छत्तीसगढ़ की जितनी इंडस्ट्री है, मैं आज दावे से कहता हूँ मुझसे ज्यादा कोई कोल ब्लॉक कॉम्पटन में रिकमेंडेशन नहीं किया होगा, मेरे से ज्यादा कोई आयरन ओर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। हमने नीति बना दी, बस कोई 100 डील नहीं की। कोई 100 साल आरोप इसलिए नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, उसका कारण बता रहा। हमने कहा जो वैल्यू एडिशन करेगा छत्तीसगढ़ में, उसके साथ हम एमओयू करेंगे, और उनको हमने कोयला भी दिया, हमने उसको लोहा भी दिया। 70 कंपनियां, कोई एक आज तक 1 रुपये का कोई विषय, इतने लोग कोल के स्कैन में 5 साल में कहां चले गए। डॉक्टर रमन ने कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और आज नहीं, भूपेश को तो 5 साल हो गए भाई साहब, 5 साल से सरकार में है, एक फाइल को पलटा के देख चुका है, माइक्रोस्कोप लगा के देख चुका है, सारे अधिकारियों का टैलेंट देख चुका है। वो क्या किया 5 साल के अंदर, क्या निकला। जिस तरह से आप आज बात कर रहे हैं, होश बड़े जोश से बात कर रहे हैं, ये आखिरी लड़ाई, लास्ट इलेक्शन, जीते या हारे लास्ट इलेक्शन। ये बात मैं कह सकता हूं कि शायद इसके बाद मैं चुनाव की राजनीति में आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे नहीं मालूम, मगर ये महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे जीवन का। I just want to tell you, रमन सिंह जी has a sweet tooth. उनको मिठाई पसंद है। रमन सिंह जी, इसलिए आपने मुझे मिल्क केक और ये गुजिया दी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर होके मुझे खिला रहे हैं ऐसी चीजें जो मेरा टेस्ट के लिए आप भी लीजिए, आप लीजिए थोड़ा सा, आपका स्वीट टूथ है। रमन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। द ग्रैंड यंग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स, सही है ना, ग्रैंड यंग। दिल से तो यंग ऑलवेज, दिल से तो यंग।